हम्म। तो प्रहलाद महाराज ने क्या किया, सारे दोस्तों को अपने बताया कि भगवान नारायण जो है वो आपके हृदय में ही रहते हैं। आपके हृदय में रहते हैं और आपको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं वो। और उनको प्रसन्न करना बहुत ही ज्यादा आसान है। वो एक्चुअल में रियल फादर है हमारे, और वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान जो है वो हर एक रूप में हमारे सामने होते हैं, हर जगह वो होते हैं। वो भले ही एक हो, लेकिन फिर भी हर जगह वो फैले हुए हैं, ऐसे कहा उन्होंने। फिर उन्होंने कहा भगवान का रूप जो है वो सत चित आनंद है। तो भगवान के अंदर ढेर सारा प्रेजेंट टेंस भरा हुआ है। सत मतलब हमेशा ही, इटर्नल, हमेशा ही होते हैं कृष्णा। ऐसे कभी नहीं थे या फिर नहीं होंगे, ऐसे पास्ट एंड फ्यूचर टेंस नहीं। ही इज ऑलवेज हियर। तो भगवान का जो रूप है वो सत से भरा हुआ है। चित्त से मतलब अगर नॉलेज दिखता कैसे है, ढेर सारा नॉलेज दिखता कैसे है, अनलिमिटेड, तो वो कृष्ण की तरह दिखता है। तो उनके शरीर में सत भी है और शरीर के अंदर चित्त भी है और आनंद भी है। तो हैप्पीनेस दिखती कैसे है, तो हैप्पीनेस कृष्णा की तरह दिखती है। इसलिए कोई भी कृष्ण से जुड़ जाता है तो नेचुरली हैप्पी होने लगता है, उसको कितने भी दुख हो जिंदगी में, लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस उसके हृदय में एक अलग से ही एक हैप्पीनेस डाल देती है। तो उन्होंने कहा कि भगवान जो है वो सच्चिदानंद है और सारे कारणों के कारण है। लेकिन और वो जो नास्तिक होते हैं, नास्तिकों को वो कैसे लगते हैं, ऐसे अपियर होता है जैसे है ही नहीं। नास्तिकों को वो दिखते ही नहीं है। उन्होंने कहा प्रहलाद महाराज ने कि नास्तिक जो होता है वो समझता है कि भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करता, जबकि भगवान एग्जिस्ट करते हैं। और ये नास्तिकों को क्यों लगता है, क्योंकि भगवान उनकी आंखों पे माया की पट्टी बांध देते हैं। माया की पट्टी इज लाइक ऑलवेज थिंकिंग कि नहीं नहीं, सब कुछ करने वाला साइंस ही है, सब कुछ एक्सीडेंट से होता है, शरीर इज सेट ऑफ केमिकल्स, और कुछ होता नहीं, ये लास्ट लाइफ है। तो उनको ये सारा सोचने पे क्या होता है, उनके आंखों पे पट्टी बंधी होती है, तो उनको कृष्णा दिखते नहीं। उनके हृदय में कृष्णा होता है, लेकिन फिर भी उनको वो दिव्य दृष्टि नहीं आती जिससे कि वो देख पाए। तो प्रहलाद महाराज ने हाथ जोड़ के अपने दोस्तों को कहा कि हे मेरे प्रिय मित्रों, आप भले ही असुर जाति में जन्मे हो, लेकिन अपना बिहेवियर जो है, अपना जो बर्ताव है ना, वो हमेशा कैसा रखना, जिस ऐसा रखना जिससे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है वो प्रसन्न हो जाए। तो ये मेन क्रक्स था प्रहलाद महाराज का रिक्वेस्ट करने का अपने दोस्तों को, कि सिर्फ दोस्तों को ही नहीं, सारी मनुष्यवाणी को, जो भी भक्ति में नहीं है भक्ति में है, सबको ही बोल रहे हैं कि मेरी आपसे एक विनती है, चाहे आप किसी भी परिवार में जन्मे हो, आप ऐसा बर्ताव रखो जिससे कि भगवान सेटिस्फाई हो जाए, भगवान प्रसन्न हो जाए। तो कल हमने ये डिस्कस किया था कि भगवान आपको कोई भी बड़े बड़े डिसीजंस लेने हैं ना लाइफ में, उसमें हमेशा ये रखना कि कृष्णा इसमें हैप्पी होंगे क्या, मैं अगर ये काम करूंगा तो कृष्णा हैप्पी होंगे क्या, ये काम करूंगा तो कृष्णा हैप्पी होंगे क्या। ऐसे करके ना टिक लगाते जाना हमेशा। टिक लगाओगे तो पता चलेगा। अब ऐसा हो जाएगा कि आपने दो मार्ग चुने हैं, दोनों मार्ग में कृष्णा हैप्पी हो रहे हैं, तो उसमें फिर ऐसे टिक लगाना कि अरे कृष्णा इसमें ज्यादा हैप्पी होंगे या इसमें ज्यादा हैप्पी होंगे, जहां पे कृष्णा ज्यादा हैप्पी होने वाले हैं, मैं वो काम करूंगा। ऐसे करके अपना ना डिसीजन मेकिंग करना शुरू करो। कई सारे लोग निर्णय लेने में बहुत टाइम लगाते हैं, टाइम भी लगाते हैं, सोचते रहते हैं, और एक बार निर्णय लेते हैं, निर्णय लेने के बाद भी पछताते हैं। तो इतना टाइम लगाया निर्णय लेने के लिए, फिर भी उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। तो निर्णय लेने का एक फॉर्मूला होना चाहिए, भक्तों के पास ये निर्णय लेने का फॉर्मूला होता है, जो प्रहलाद महाराज ने दिया है कि हे मेरे प्रिय दोस्तों, आप भले ही असुर योनि में जन्म लिया है, लेकिन हमेशा अपना बर्ताव ऐसे रखना जिससे कि भगवान कृष्ण जो है वो सेटिस्फाई हो जाए, वो खुश हो जाए आपसे। तो उन्होंने कहा कि आपका ना, आपको असुरी जो बर्ताव है, हैबिट्स है, वो छोड़नी पड़ेगी, और सारी जीवात्माओं के ऊपर कृपा करनी पड़ेगी। सारी जीवात्माओं के ऊपर आप कृपा कैसे करोगे, उनको कृष्ण भक्ति देकर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको नहीं चाहते कि आपकी फैमिली का असुर योनि का इम्पैक्ट आपके ऊपर आए, तो आपको सब के साथ जो भी आप काम करोगे ना, उसमें से दुश्मनी डिलीट करनी पड़ेगी। मतलब किसी भी तरीके से दुश्मनी, आजकल लोग कहते हैं ना कि कंपटीशन अच्छी होती है, होनी चाहिए कंपटीशन, बिना कंपटीशन के कोई आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन द ट्रुथ इज कि कोई कोई लोग एनिमिटी से ही मोटिवेट होते हैं।
तो एग्जैक्टली प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए एनमिटी की जरूरत नहीं है। तो तुम कोई भी एक्टिविटी करोगे उसमें तुम दुश्मनी वाली भावना नहीं रखना। और सारी जीवात्माओं पे, मतलब प्राणी हो, पेड़ हो, देवता लोग हो, मनुष्य योनि हो, कोई भी हो, सारी जीवात्माओं पे तुम क्या दिखाओगे? कृपा दिखाओगे, मर्सी दिखाओगे। कैसे दिखाओगे उनको? कृष्ण देकर। तो कैसे दोगे? तो कल हम यही डिस्कस कर रहे थे कि कोई भी आता है जाता है, किसी को गिफ्ट करना है तो प्रभुपाद के छोटे छोटे बुक्स हम गिफ्ट कर सकते हैं, छोटे छोटे बुकलेट्स भी गिफ्ट कर सकते हैं, ऐसे सेट बना के रख सकते हैं जिनको हम गिफ्ट करें। दैट इज द बेस्ट वे टू गिव कृष्णा। दूसरा है प्रसादम, भी एक तरीका है। तो सारी जीवात्माओं को आपने क्या करना है? कृष्ण भक्ति देनी है और उनके लिए अच्छा प्रे करना है कि सबका भला हो, सबका भला हो, इसका भी भला हो, उसका भी भला हो, सबका भला होना चाहिए। तो सारा आप जो जो भी कर रहे हो एक्टिविटी, उसके पीछे एक ही उद्देश्य होना चाहिए। हम इतने दिनों से हम डिस्कस क्या कर रहे थे? इंटेंशन, इंटेंशन, इंटेंशन। हम यही डिस्कस कर रहे थे कि किसी भी काम के पीछे अगर इंटेंशन सही हो तो वो काम सही होता है, और इंटेंशन गलत हो तो वो काम गलत होता है। सो इंटेंशन यही होना चाहिए कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कृष्णा को हैप्पी करना है, सेकेंड ऑफ ऑल कि कृष्णा की भक्ति उनको देनी है। इस तरीके से आप कोई भी काम करोगे ना, ज्यादा से ज्यादा उनके लिए वेल विशर बनना। वेल विशर मतलब उनका भला देखना। तो आप भला देखोगे तो वो पुण्य नहीं होगा, भला देखोगे तो वो सुकृति होगी। क्यों सुकृति होगी? क्योंकि कृष्णा हैप्पी हो रहे हैं। आप भला क्यों देख रहे हो? क्योंकि कृष्णा को अच्छा लगता है जब भक्त दूसरों का भला देखता है। तो सो दिस इज द सीक्रेट। बाकी पुण्य करने वाले लोग क्या सोचते हैं कि हमें दुनिया का भला करना है, उनका भला किया तो मुझे अच्छा लगता है, इतना ही बोलेंगे। क्यों भला करते हो? क्योंकि उनका भला करके मुझे बड़ा अंदर से सुकून मिलता है, मुझे रात को नींद बड़ी अच्छी आती है, ऐसे कहते हैं सत्वगुणी लोग। रजोगुणी लोगों को पूछो तो आप दुनिया का भला क्यों करते हो? क्योंकि भला करने के बाद वो हमें रिस्पेक्ट करते हैं, भला करने के बाद वो ज्यादा पैसे आते हैं हमारे पास, इसलिए हम करते हैं। तमोगुणी लोगों को पूछो क्या क्या आपने लोगों का भला किया? तमोगुणी बोलेगा नींद से उठेंगे तब तो भला करेंगे, सोने का मन करता है। भक्त क्या कहता है कि लोगों का भला हम क्यों करना चाहते हैं? प्रहलाद महाराज कह रहे हैं ना कि ऑलवेज बी विल विशर्स ऑफ अदर लिविंग बींग्स। तो बाकी सारी जीवात्माओं का भला क्यों करने की इच्छा है? क्योंकि कृष्णा सेटिस्फाई होते हैं। तो कृष्णा को सेटिस्फाई करने के लिए बी अ वेल विशर। कृष्णा को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करो? भक्ति मार्ग उनको दे दो। हरे कृष्णा। सो द बॉय स्माइल्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो सारे जितने भी लड़के थे वो क्लासरूम में प्रहलाद महाराज के, वैसे ईयर टू ईयर ऐसे ऐसे हंसने लग गए। और उनको बहुत अच्छा लगा अंदर से, क्योंकि उनको एक डायरेक्शन मिल गई थी। इतने सालों से उनके पास डायरेक्शन ही नहीं थी, वो बड़े कंफ्यूज घूमते थे। डिसीजन कैसे ले समझ में नहीं आ रहा। डिसीजन लेने का सबसे इजी मार्ग यही है, कृष्णा हैप्पी कृष्णा सैड, कृष्णा हैप्पी कृष्णा सैड। ये करेंगे तो कृष्णा हैप्पी होंगे क्या? ये करेंगे तो कृष्णा सैड होंगे क्या? अगर किसी दिन लग रहा है आज होमवर्क करूँ या कल होमवर्क करूँ या करूँ ही ना, तो तीन ऑप्शंस है आपके पास, देखो कौन सा ऑप्शन को टिक लगा के कृष्णा हैप्पी होंगे। उसके बाद आप करियर का डिसीजन लेते हो, इंजीनियरिंग करूँ या मेडिकल करूँ, लॉ करूँ या यूपीएससी दे दूँ। ऐसे सारे अगर ऑप्शंस आ रहे हैं तो लिखो उस पे, चेक करो कृष्णा किस में हैप्पी हो रहे हैं। जहां पे कृष्णा सबसे ज्यादा हैप्पी हो रहे हैं वो मार्ग आपका सही रहेगा। लेकिन ऐसे मन से कोई मैन्युफैक्चर मत करना। जो मन में द्वंद्व चल रहा है ना, सिर्फ वही ऑप्शंस डालना। जानबूझ के ऐसे ब्रह्मचारी ऑप्शन डालोगे क्योंकि आपको लगेगा कृष्णा ब्रह्मचारी ऑप्शन से ज्यादा हैप्पी हो जाएंगे, तो ऐसे उस साइड से डिसीजन नहीं आना चाहिए। आपके अंदर कौन सा बैटल चल रहा है वो पहले पेपर पे डालना है। अपने आप को जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करो। ऐसे मैंडेटरी नहीं है कि उस साइड से आप डिसीजन ले रहे हो। उस साइड से मतलब अज्यूम करके नहीं चलना चाहिए कि अगर मैं ब्रह्मचर्य के बारे में सोचता हूँ तो ही कृष्णा हैप्पी होंगे, अगर मैं टीचर बनने के बारे में सोचता हूँ तो भी कृष्णा हैप्पी होंगे। ऐसा नहीं, अगर मैं ये सोचूंगा तो कृष्णा हैप्पी होंगे, ऐसे नहीं करना है। मैं ऑलरेडी ये दो चीजों के बारे में सोच रहा हूँ, इसमें मुझे डिसीजन लेना नहीं आ रहा है, तो क्या करके कृष्णा ज्यादा हैप्पी होंगे। सो ऑलरेडी आपके पास अंदर दो तीन चल रहे होते हैं, चीजें, काफी सारी चीजें चल रही होती हैं। तो समझ में आया? प्रहलाद महाराज के चैप्टर से ये नहीं सीखा तो क्या सीखा आपने फिर भागवतम अप्लाई कैसे करोगे लाइफ में? क्योंकि जब देखो आप ऑलवेज यू आर एट टू रोड्स क्रॉस रोड्स पे हम हमेशा ही आते रहते हैं, है ना? कुछ लोग सोचते हैं हॉस्पिटल जाओ नहीं जाओ,
दवाई खाओ नहीं खाओ, अभी सो जाओ या बाद में सो जाओ, सुबह जल्दी उठूं या नहीं उठूं, कीर्तन में डांस करूं या नहीं करूं, अभी प्रसादम खाने जाऊं या बाद में प्रसादम खाओ, घर पे जाके खाओ या टेम्पल में जाके। कितना दिमाग में किचकिच किचकिच किचकिच, कितना टफ है जिंदगी जीना, अगर बार बार हम कंफ्यूजन में ही जीते रहते हैं, हमें बस कोई क्लैरिटी नहीं होती। तो एक एक बेस फॉर्मूला बना दो प्रहलाद महाराज के टीचिंग्स पे, कि आई विल डू एवरीथिंग दैट सेटिस्फाइज कृष्णा, वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू, आई विल डिसाइड इफ इट सेटिस्फाइज कृष्णा देन इट विल सेटिस्फाई मी। मुझे भी पता नहीं आगे जाके मैं खुश रहूंगा या नहीं रहूंगी, सो इसलिए मैं क्या करूंगी, मैं कृष्ण के चेक करूंगी, इसमें ये इतने सारे मार्ग है जिनसे कृष्णा किस चीज से हैप्पी होंगे। जो होगा मुझे गारंटी है कि आगे जाके मुझे इस निर्णय पे कभी पछताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो निर्णय लेने के बाद लोग पछताते हैं वो बार रिवर्स नहीं करना आता ना। एक बार बाण निकल गया धनुष से तो वो बाण वापस कैसे लाओगे आप, नहीं ला सकते। इसलिए बचपन से ये हैबिट डालनी है, बचपन से ये हैबिट डालनी है कि भगवान प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे। अगर भगवान प्रसन्न होने वाले तो अच्छी बात है, नहीं होने वाले तो मत करो, ये सारे काम क्यों करना है अननेसेसरी। राइट, समझ में आई सबको बात? यस और नो? हाँ या ना? यस माता यस जी। माता जी। शाबाश। सो एग्जाम्पल देना है तो हमें याद है इंजीनियरिंग का हमारा फाइनल पेपर था, फाइनल एग्जाम्स थे सेकेंड ईयर के। तो तब कॉलेज में एक नया कंपटीशन आया था। सो वो कंपटीशन में सब लोग बोल रहे थे कि हमें वॉलेंटियर्स चाहिए, वॉलेंटियर्स चाहिए, और उसमें हम लोग वो टेक्निकल कुछ कॉन्टेस्ट था। तो हम लोगों को बड़ा मन था करने का, लेकिन एग्जाम्स भी सर पे आए हुए, टेक्निकल कॉन्टेस्ट भी है, दोनों जरूरी है। कल को अगर जॉब को अप्लाई करना है तो रेज्यूमे पे ये टेक्निकल कॉन्टेस्ट अच्छा दिखेगा। ऐसे करके तो डिसीजन लेना नहीं आ रहा है, क्या करे क्या करे। तो मैं घर पे गई, मैं पूछा कि क्या इसमें से क्या करे, एग्जाम भी आ रही है लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है, क्या करे समझ में नहीं आ रहा। सो मेरी मॉम ने कहा मुझे कि तुम जाओ भगवान को शाम को दिया लगाओ और भगवान को पूछो, भगवान आप किससे ज्यादा प्रसन्न हो जाओगे, मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर करूँ तो प्रसन्न होंगे या टेक फेस्ट में पार्टिसिपेट करूँ तो प्रसन्न हो जाओगे। सो मैं दिया लगाने के लिए गई, मैंने दिया लगाया एंड देन आई आस्क्ड कृष्णा कि एग्जाम के लिए प्रिपेयर करूँ या टेक फेस्ट के लिए करूँ, क्या करूँ मैं प्रिपेयर, क्या करूँ। तो मुझे कोई आंसर ही नहीं मिला। फिर मैं मम्मा के पास आई, तो मम्मा ने कहा क्या हुआ, तो मैंने कहा कृष्णा कहाँ बात करते हैं, आप तो बोलते हो मैं सुनती हूँ लेकिन उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं है, ये करो या वो करो। कहते तुम्हें क्या लगता है कृष्णा ज्यादा प्रसन्न किससे होंगे। तो मैंने कहा ऑब्वियस एग्जाम्स में पास होंगे तो ही आगे जाके जॉब के बारे में सोच सकते हैं। टेक फेस्ट कहती, फिर मम्मी ने कहा कि आपको लगता है टेक फेस्ट ना करने से कृष्णा नाराज हो जाएंगे, बहुत नाराज हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं। तो लेकिन क्या आपको लगता है एग्जाम में फेल होने से कृष्णा नाराज हो जाएंगे। मैंने कहा हाँ, थोड़ा तो कृष्णा को अच्छा नहीं लगेगा। तो कहते फिर तो डिसीजन डन है। हाँ ये सच है। सो ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चंस अपने आप को पूछने की आदत डालो। आपको मेथड समझ में आई क्या, कैसे करना है ये, या कंफ्यूजन हो रहा है आपको अभी भी? माता जी समझ गए क्लियरली। मेथड समझ में आई ना? आपको डायरेक्टली आंसर नहीं मिलता, लेकिन जब आप फिर वापस कॉन्template करते हो उस पे, तो आपको ऐसे छोटी छोटी चीजों के आंसर्स मिलते रहते हैं कि कृष्णा को ज्यादा सैडनेस किस में होगी या ज्यादा हैप्पीनेस किस में होगी। ऐसे क्वेश्चंस पूछोगे तो बहुत बल चाहिए, पता है। ये मन का बहुत बड़ा बल है कि किसी अपॉर्चुनिटी को आप टर्न डाउन करते हो ना, उसके लिए भी आपके पास बहुत करेज होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए मना करने की, कि हाँ आज है टेक फेस्ट आ रहा है, अगले साल भी टेक फेस्ट आ जाएगा, अगले साल एग्जाम्स के साथ कोइंसाइड नहीं करेगा तो कर लेंगे। और पहले से ही पता है टेक फेस्ट और एग्जाम्स कोइंसाइड करने वाले हैं, तो पहले से ही एग्जाम्स की अच्छे से पढ़ाई करके रखो, ताकि टेक फेस्ट में 100% दो और एग्जाम्स भी अच्छे से चले जाए। एडवांस में प्रिपरेशन करने में क्या ही चला जाता है, कुछ कुछ गलत तो है नहीं। सो तब प्रेपरेशन अच्छा हो जाएगा। सो कोई भी अपॉर्चुनिटी को टर्न डाउन करने के बाद ना गिल्टी फील होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं सोचना कि अरे अभी हाथ से ये मौका चला गया तो हमेशा के लिए चला जाएगा। ऑलरेडी प्रहलाद महाराज के चैप्टर में प्रहलाद महाराज ने ऑलरेडी अपने दोस्तों को बोला है कि आपके हाथ से अगर कोई भौतिकवादी खुशी चली जाती है तो कोई भी खुशी परमानेंटली नहीं जाती, आपके पास हमेशा ऑप्शंस होते हैं वो वाली खुशी वापस एक्सपीरियंस करने के लिए।
तो कभी हाथ से कोई चीज चली जाती है तो उसको लेकर दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो चीज वापस आने के 100 चांसेस होते हैं। कुछ लोग बड़े होपलेस हो जाते हैं, मोरोस हो जाते हैं कि अरे ये चीज चली गई, वो चीज चली गई, लेकिन कोई भी चीज परमानेंटली जाती नहीं भौतिक जगत में, वो वापस भी आ सकती है। ऐसी कोई बहुत बड़ी बात होती नहीं है उसमें। सो द बॉय स्माइल्ड ईयर टू ईयर। अभी सारे दोस्त जो थे प्रहलाद महाराज के बड़े खुश हो गए, क्योंकि उनको लगा कि ये इतना बड़ा जो नॉलेज दिया है प्रहलाद ने, क्लैरिटी दी है, ये तो इनके पास थी ही नहीं। ये बेचारे बड़े कंफ्यूज घूम रहे थे, अपने आप को ही ब्लेम कर रहे थे कि हमारी फैमिली तो बड़ी डेमोनियक है, हमारी फैमिली तो बड़ी असुरी है, हमारा तो, हम तो नर्क में ही एंड अप हो जाएंगे। तो प्रहलाद महाराज ने उनका सबसे बड़ा एंजाइटी निकाल दिया था कि जरूरी नहीं कि असुरी, ये असुर जो असुर फैमिली में जन्मते हैं वो नर्क ही जाएंगे। अगर आप अपना बिहेवियर अच्छा करोगे, कृष्णा को प्रसन्न करने वाला अपना बर्ताव रखोगे, तो आप नहीं जाओगे नर्क, आप नहीं जाओगे। आप भगवान के बड़े फेवरेट बन सकते हो, अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए आपने सारे काम करना शुरू कर दिया तो। और उसके बाद सारी जीवात्माओं पे क्या दिखाना है? कृपा दिखानी है। तो छोटे छोटे गिफ्ट्स देते रहना है, कृष्णा कॉन्शियस गिफ्ट्स देते रहना है। किसी की भी बर्थडे पार्टी में जाते हो तो बाकी सारे गिफ्ट्स दो ही जो उनको अच्छे लगे, लेकिन साथ साथ प्रभुपाद के चार छोटे छोटे बुक्स को रिबन लगा के गिफ्ट रैप करके ना दे दिया करो। बाकी सारी देनी है गिफ्ट तो भी दे दो, कोई नहीं रोक रहा। कोई ये नहीं बोल रहा कि एग्जिस्टिंग गिफ्ट को डिलीट करो और सिर्फ प्रभुपाद के बुक्स दे दो। एग्जिस्टिंग दो जो भी देना है वो दे दो, लेकिन साथ साथ प्रभुपाद के बुक्स भी देना। अंडरस्टूड? जैसे हम लोग छोटे थे तो दिवाली पे इधर उधर से गिफ्ट्स आते थे, मेरे फादर भी गिफ्ट देते थे। तो वो छोटे से कॉइन्स आते थे, गणेश कभी होता था उस पे, कभी लक्ष्मी माता होती थी, ऐसा अलग अलग कॉइन्स होते थे। तो वो कॉइन भी देते थे, साथ साथ उसके साथ साथ भगवत गीता मेरे फादर सबको दे देते थे ऐसे गिफ्ट्स। सो जो देना है बेस गिफ्ट रखना ही है, लेकिन साथ साथ प्रभुपाद की बुक्स भी उनके पास जानी चाहिए। कोई घर पे आता है और घर से जा रहा है तो भी देना है। पहली बार आप किसी के घर पे गए तब भी प्रभुपाद बुक्स देने हैं। उसके बाद जब आप ऐसे किसी गिफ्ट्स में फंक्शंस में जाते हो तब भी देना है। आप घर में कोई बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो रिटर्न गिफ्ट्स में भी देना है। ऐसे करके क्या करना है? एनलाइटन देम इन डिवोशनल सर्विस। प्रहलाद महाराज की इंस्ट्रक्शन को रियल लाइफ में अप्लाई करना शुरू करो। कैसे? शो मर्सी टू ऑल लिविंग बींग्स, सबके ऊपर कृपा दिखाओ। बीइंग एनलाइटनिंग देम इन डिवोशनल सर्विस, उनको साक्षात्कार मिलेगा अगर आप उनको भक्ति दोगे तो। लेकिन भक्ति देने के लिए इट इज, आपको डायरेक्टली नहीं दे सकते। कोई आया है तो डायरेक्टली यू कांट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कृष्णा इमिजिएटली, क्योंकि आप छोटे हो तो जो भी आ रहा है घर में वो मम्मी पापा से मिलने के लिए आएगा, आपसे तो रेयरली दोस्त आएंगे, लेकिन मम्मी पापा के भी गेस्ट्स आ सकते हैं। सो आप डायरेक्टली बीच में जाके इंटरफेयर नहीं कर सकते ना कॉन्वर्सेशन को, बट यू कैन गिफ्ट देम। सो बिकम देयर वेल विशर्स। सबके बारे में क्या सोचना है? अच्छा सोचना है। अच्छा सोचना है मतलब क्या सोचना है? ओ कृष्णा, कृपा करके इनको किसी डिवोटी के कांटेक्ट में लाओ और इनको आपकी भक्ति प्रदान करो। कृपा करके इन पे कृपा करो, आप कुछ भी करके डिवोटी के कांटेक्ट में आ जाए ये लोग और आपका नाम लेना शुरू करे। ये वाली प्रेयर हमेशा सबके लिए रखना, ठीक है? तो ये सारे जो प्रहलाद महाराज के दोस्त थे, उन्होंने इफ यू बिकम लॉर्ड्स, उन्होंने बड़े ऐसे स्माइल करके, उनको ऐसे बड़ा ऐसे ये फील हुआ कि हाय प्रहलाद महाराज कितने कंपैशनेट है, हमारा हमारा दोस्त कितना कंपैशनेट है, कितना दया भाव है कि हमें हर मुश्किलों से निकालता है और फ्रीली ज्ञान बांट रहा है। बिल्कुल भी कुछ भी सीक्रेट अपने पास छुपा के नहीं रख रहा है, वो सारे सीक्रेट्स खुले छोड़ देता है ये। ऐसे करके इनको लगा बड़े कंपैशनेट है प्रहलाद महाराज। तो इफ यू बिकम लॉर्ड्स डिवोटी एंड प्लीज हिम यू विल ऑब्टेन एवरीथिंग। प्रहलाद महाराज ने कहा अगर आप भगवान विष्णु के भक्त बनते हो और भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हो तो आपको सब कुछ मिल जाता है। सोचो, मतलब इससे बड़ा तो कोई बेनिडिक्शन हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा वर नहीं हो सकता। क्योंकि आप एक बार भगवान विष्णु को अगर आप प्रसन्न करो तो जो चाहिए वो मिल जाता है, जो चाहिए वो मिल जाता है। सो लॉर्ड इज अनलिमिटेड। क्यों? क्यों मिलता है जो चाहिए वो? क्यों मिलता है? क्योंकि भगवान अनंत है ना? अगर भगवान अनंत है तो भगवान के पास की शक्तियां भी अनंत है। अगर भगवान के पास शक्तियां अनंत है तो क्या है? भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करने की शक्ति रखते हैं।
जो सबके पास नहीं है। सबके पास ये शक्ति तो है नहीं। नारद मुनि जी को अमर नहीं कर दिया। नारद मुनि जी अमर है या नहीं है? होती है डेथ उनकी? नारद मुनि जी की डेथ होती है? सनत कुमारों की होती है? नहीं ना। सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ कृष्णा। तुलसी माता की होती है डेथ? करदमा मुनि की होती है? दैट इज द मार्कंडेय ऋषि की नहीं होती डेथ। सो इफ यू बिकम हनुमान जी, उनकी भी नहीं होती। सो इफ यू बिकम लॉर्ड्स डिवोटी एंड प्लीज हिम, यू विल ऑब्टेन एवरीथिंग। आपको सब प्राप्त हो जाता है अगर आप भगवान के भक्त बनते हो और भगवान को प्रसन्न करते हो तो। भक्त बट किसको प्रसन्न करना है? भगवान विष्णु, कृष्णा को प्रसन्न करना है। आप अपनी जान दांव पे लगा के ब्रह्मा जी को, शिव जी को प्रसन्न करो, लेकिन फिर भी डेथ होगी होगी। बट कृष्णा को प्रसन्न करने से डेथ होगी ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। तुकाराम महाराज जी एज इट इज बॉडी में ऊपर चले गए थे। ध्रुव महाराज भी ऐसे ही चले गए थे। सो इट्स नॉट अ बिग थिंग कि आप नहीं जा सकते या डेथ होनी मैंडेटरी है, ऐसा नहीं है। आज भी दुनिया में कुछ कुछ स्पीशीज है जिनकी डेथ, जब तक कोई उनको मारता नहीं ना तब तक वो मरते नहीं। लिटरली जेलीफिश, जेलीफिश के अंदर, जेलीफिश को इमॉर्टल क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके अंदर जो सेल होते हैं ना, वो सेल अगर सपोज जेलीफिश को ऐसे जख्म हुआ तो क्या होता है, उसके वहां के सेल्स वापस रीजुनिवेट हो जाते हैं और वो पार्ट उसका वापस ऐसे बन जाता है जैसे बचपन में जैसा पार्ट था। तो जैसे ही उसकी उम्र बढ़ती रहती है तो उसके सेल्स वापस नए नए बनते रहते हैं, इतने नए बनते हैं कि वो उसकी साइकिल वापस शुरुआत से शुरू होती है। जैसे 5 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, तो ये बड़े लंबे लंबे चलते हैं। लंबे लंबे मतलब कभी कभी 10,000 साल का चलता है। भरत, एक मिनट, म्यूट, म्यूट पे जाना भरत। सो ये जेलीफिश जो होते हैं ये बड़े लंबे लंबे साल तक वो तब तक जिंदा रहते हैं जब तक कोई उनको खा नहीं लेता। जेलीफिश को आधे में काटो तो दे उसके अंदर आर से आगे करते हैं। Okay. So they live for a very long time and they will die only if somebody eats them. Predator अगर उनको खाता है तो ही मरेगा, नहीं तो नहीं मरेगा। So भगवान विष्णु का मेंटेनेंस जो पोटेंसी है वो देखो कितनी हाई मेंटेनेंस पोटेंसी है। लेकिन अगर आप उनके भक्त बनते हो तो भक्त बनने से हर इच्छा पूरी हो जाती है। ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो पूरी हो ही नहीं सकती। तो लॉर्ड इज अनलिमिटेड एंड सो आर हिज एनर्जीज। So, what's the use of following principles of religion, economic development, sense gratification, which can all obtain under modes of material nature? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि बस भगवान के, कृष्ण के भक्त बनने से आपको अगर सब कुछ मिल जाता है तो आप धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सारे 4 रिलीजियस प्रिंसिपल्स टप्पे टप्पे से फॉलो करने की जरूरत क्या है? जिसमें ढेर सारी इच्छाएं पूरी करने का भी कंडीशन डाला हुआ है, ढेर सारा पैसा कमाने की भी कंडीशन डाली हुई है, फिर अपना सारा धर्म निभाने की कंडीशन डाली हुई है। इतना कंडीशनल सारा जीवन क्यों जी रहे हो? एक ही काम करो ना, पूरी तरह कृष्ण की भक्ति करो। कृष्ण से क्या करो आप? पूरी तरह कृष्ण के भक्त बन जाओ और फिर आपको जो चाहिए मिल जाएगा। आपको ऐसे टप्पे टप्पे से कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए काम से जाने की जरूरत नहीं है। जैसे एक संप्रदाय है, वो कहते हैं कि आप बहुत एंजॉय करो, बहुत एंजॉय करो, और एंजॉयमेंट से थक जाओगे ना फिर आपको मोक्ष प्राप्त होगा, क्योंकि आप उसके बाद जब मेडिटेट करोगे तो आप एंजॉयमेंट के बारे में नहीं सोचोगे। तो वो संप्रदाय कहता है, अपना नहीं है, बट वो जो है स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, वो कहती है कि बहुत एंजॉय करो, थक जाओगे, उसके बाद मेडिटेशन करना, फिर आपको मोक्ष मिलेगा। तो ऐसा किसी ने कहा नहीं है कि आपको स्टेप बाय स्टेप जाने की जरूरत है मोक्ष प्राप्त करने के लिए। वो तो अभी कृष्ण बोलो, अभी के अभी कृष्ण बोलो, अभी के अभी कृष्ण बोलेंगे और कोई गला काटेगा ना, कृष्ण बोला है इसलिए वैकुंठ चले जाएंगे। सो ऐसे ऐसे बोला और ऐसे प्राप्त किया। इतना मैजिक है कृष्ण के नाम में। यहाँ पे बोला और यहाँ पे वैकुंठ प्राप्ति हो गई। दैट इज द पावर। लेकिन बाकी सारी मेथड्स में धर्म पहले करो, फिर पैसे कमाओ, फिर ढेर सारे काम, जितने भी गाड़ियां चाहिए, काम मतलब क्या, डिजायर्स होते हैं, सपने पूरे करने हैं सबको। मुझे 10 देश घूमने हैं, 50 देश घूमने हैं, फेमस होना है, मुझे ये मैच जीतनी है, वो मैच जीतनी है, सारे ड्रीम्स ड्रीम्स ड्रीम्स। तो वो ड्रीम्स पूरे करो, उसके बाद धर्म अर्थ काम और फिर मोक्ष। तो प्रहलाद महाराज ने इसको ही क्रॉस लगा दिया। हाँ, ये देखो, आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष हमने कहाँ पढ़ा था?
सांख्य योग में पढ़ा था, है ना, थर्ड कैंटो में पढ़ा था सांख्य योग में, जहाँ पे धर्म अर्थ काम मोक्ष एडवाइस्ड था। कौन बोला था? स्वयं वो मनु भी बोले थे कि धर्म अर्थ काम मोक्ष करने से मनुष्य योनि को जो है वो यथार्थ उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है और वो भगवान के पास वापस चला जाता है। ऐसे करके स्वयंभू मनु ने स्वयं बताया है हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष का फॉर्मूला। लेकिन अभी सेवेंथ कैंटो में आके कौन बता रहा है? प्रहलाद महाराज, प्योरेस्ट ऑफ द प्योरेस्ट डिवोटी ऑफ कृष्णा। तो वो बता रहे हैं कि नहीं, धर्म अर्थ काम मोक्ष करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा भगवान कृष्ण की शरणागति ले लो। तो आपके ये चार स्टेप्स सरपास हो जाते हैं। आपको एक के बाद एक अचीव करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको जो मोक्ष प्राप्त करना है वो पहले ही टप्पे पे आप मोक्ष प्राप्त कर पाते हो, पहले ही। जैसे मुक्त जीव, प्रभुपाद, प्रभुपाद को जैसे ही हरे कृष्णा का जाप करना शुरू किया, पहले ही वो मुक्त जीव बन चुके थे। मुक्त जीव बनने के बाद उन्होंने फिर जो भी अपनी फैक्ट्री में कमाया, वो सारा फार्मेसी में कमाया, जो भी लेबोरेटरी में कमाया, सारा भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के मठों में लगा दिया। तो प्रभुपाद के पास मोक्ष पहले था, पहले ही वो मुक्त जीव थे। उसके बाद वो सारी संस्थाओं को मदद कर रहे थे, उसके बाद वो सारा भक्ति का सारे समाज को दे दिया। तो ये है बेनिफिट ऑफ भक्ति। बाकी सारे जितने भी ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग है, कर्म कांड है, उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। तो मोक्ष चौथे टप्पे पे आता है, लास्ट स्टेप है। उससे पहले आपको बहुत सारा काम करना पड़ता है, हार्ड वर्क है बहुत ज्यादा। लेकिन भक्ति ऐसी है ना, उसमें ऐसा वाला हार्ड वर्क नहीं है कि पहले धर्म करो, फिर अर्थ करो, फिर काम करो और फिर मोक्ष। जबरदस्ती काम, हाँ। हमारे अंदर इच्छा नहीं होगी ना, तो भी ये अंदर डालेंगे। अरे आपके पास कोई ड्रीम्स नहीं है, आप ऐसे कैसे जिंदगी जी रहे हो? आपके पास कोई ड्रीम नहीं है, आपको बड़ा बंगला बांधने की इच्छा नहीं है, आपके पास कोई कार की इच्छा नहीं है, आपको जाना नहीं है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। ये कौन सी दुनिया में जी रहे हो? आपके पास कोई लक्ष्य ही नहीं है, ऐसे कहते हैं। आपके पास कोई गोल ही नहीं है। हाँ, हम भौतिकवादी गोल से बाहर आ चुके हैं, अब करें क्या बताओ, हमारी थोड़ी गलती है। लेकिन बड़े शौक हो जाते हैं लोग। तो धर्म अर्थ जबरदस्ती काम पकड़ा देते हैं हाथ में कि आपने धर्म कर लिया, अर्थ कर लिया, अभी काम, अभी एंजॉय करो, रिटायरमेंट आ गई है। आपने अपने ब्रह्मचारी आश्रम अच्छे से निभाया, आपने गृहस्थ आश्रम अच्छे से निभाया, तो धर्म हो गया आपका। फिर कहते हैं कि अर्थ, आपने इतने पैसे कमाए, आपके दोनों बेटे अमेरिका में हैं, बहुत अच्छे से कमा रहे हैं, तो आपका अर्थ का भी हो गया, अब काम आ गया है। तो चलो चलो चलो, ट्रैवलिंग के पैकेजेस ले लो, घूमो अच्छे से, घर में और ज्यादा प्रॉपर्टी ले लो, नया कुछ नई नौकरी ले लो जिसमें एंजॉय कर पाओगे। एक काम करो, गोवा चले जाओ, वहां पे एक कैफे खोल दो। अपना कैफे खोलोगे तो लोग आते जाते रहेंगे, म्यूजिक सुनना और बहुत एंजॉय कर लेना आप। लोगों से भी मुलाकात होती रहेगी। तो काम काम काम। अब ऐसे काम 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 करते रहोगे तो मोक्ष कब प्राप्त होगा? मर ही जाना है, थर्ड स्टेप में ही मर जाओगे, कलयुग में टाइम कहाँ है? तो प्रहलाद महाराज की बात सुननी है, ठीक है। अगर 1 लाख आयु होती तो हम समझ सकते थे कि चलो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, 20,000 साल ब्रह्मचर्य कर लेंगे, 20,000 साल गृहस्थ कर लेंगे, 20,000 साल वानप्रस्थ कर लेंगे, उसमें वानप्रस्थ से पहले सारी काम की इच्छाएं पूरी कर लेंगे। उसके बाद मुक्ति के लिए वानप्रस्थ चले जाएंगे। बचे कितने? 60,000 साल, 30,000 साल हम वानप्रस्थ कर लेंगे, 30,000 साल हम संन्यास कर लेंगे। और माना कि ये लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन हम कर लेंगे मेडिटेशन करते करते। टाइम है ना अभी, कलयुग में टाइम नहीं है, कहाँ करोगे ये 4 स्टेप्स? आज समझ में आ रहा है? जितने भी लोग रिटायर्ड होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं, या फिर किसी किसी को लगता है कि अरे हमने बहुत ज्यादा पैसे कमा लिए और हम जल्दी रिटायर हो गए, अब हमें कमाने की जरूरत नहीं है। तो आप कर क्या रहे हो? तो हम अंटार्कटिका जा रहे हैं, पोलर बियर देख रहे हैं। आप कर क्या रहे हो? हम लेह लद्दाख जाते हैं और वहां पे जाकर पहाड़ देखते हैं। ओके ओके। और आप क्या कर रहे हो? हमें पेरिस देखना है, हमें फेस देखना है, ये कंट्री देखनी है, लंदन देखना है, यूरोप देखना है। ओके ठीक है, काम चल रहा है। तो फिर मोक्ष कब करोगे? जब हमारी 22 कंट्रीज देखकर हो जाएगी, फिर हम देखेंगे कहीं पे भी गुरु मिल जाएंगे, बाली चले जाएंगे इधर उधर, और फिर हम देखेंगे। सो इतना लंबा प्रोसेस, कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है तीसरे टप्पे पे पहुंचने के लिए। बचपन से ही गधा मजदूरी चल रही है। देर इज नो एजेंडा कि आसान भी कर सकते हो आप जिंदगी, देखा जाए तो बहुत आसान हो सकती है।
लेस कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। ऐसे बहुत ज्यादा गधा मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट स्टेप में ही डिवोशन लाओ। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि धर्मार्थ काम मोक्ष को मारो गोली। कोई जरूरत नहीं है ऐसे प्रिंसिपल्स फॉलो करने की। डायरेक्टली आप कृष्ण भगवान की शरणागति ले लो। अगर कृष्ण भगवान की शरणागति लोगे तो अर्थ और काम एट अ टाइम सेटिस्फाई हो जाएगा। तो क्या होगा, हरे कृष्णा महामंत्र भी चल रहा है पैरेलली, कीर्तन भी चल रहा है। एक मिनट वो बंद करना। तो हरे कृष्णा महामंत्र भी चल रहा है, कीर्तन भी चल रहा है, गोपाल जी की सेवा भी चल रही है, आरतियां भी चल रही है, मंदिर विजिट भी चल रहा है, आप हरि कथा भी सुन रहे हो। तो ऑलरेडी भक्तिमय जीवन जी रहे हो। अब साथ साथ आपकी जो, एक मिनट म्यूट पे चले जा, साथ साथ आपकी जो इच्छाएं हैं वो किस में आएगी, आपकी अर्थ और काम में आएगी, है ना। आप पढ़ाई कर रहे हो तो कहीं ना कहीं टीचर बोलेंगे मैथ्स करो, इंजीनियरिंग में काम आएगा। फिर टीचर बोलेंगे बायोलॉजी करो, मेडिकल में काम आएगा। फिर टीचर बोलेंगे हिस्ट्री ज्योग्राफी करो, लॉ और यूपीएससी या इस आईपीएससी एग्जाम में फायदा होगा। कोई बोलेगा स्पोर्ट्स में एनसीसी अच्छा करो तुम, एसएसबी में काम आएगा। तो सब लोग किस राह पे लेकर जा रहे हैं, देखा जाए तो अर्थ। अर्थ इज नथिंग बट मनी, है ना। सो आप जब जाप कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, पैरेलली आपकी आर्थिक इच्छाएं पूरी तरह कृष्णा हैंडल कर लेंगे। बिकॉज प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, वेन यू बिकम लॉर्ड्स डिवोटीज, लॉर्ड फुलफिल्स ऑल योर विशेस। आपको सब कुछ मिल जाता है। लॉर्ड, यू विल ऑब्टेन एवरीथिंग इफ यू बिकम लॉर्ड्स डिवोटी। इसका मतलब अर्थ मिलेगा ही मिलेगा, नहीं चाहिए तो भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, आपको कभी कभी चाहिए भी नहीं होता फिर भी मिलता है और आप परेशान हो जाते हो। एक है गृहस्थ, उनके फादर का कुछ बिजनेस है, वो लोग ट्रेन में ना लॉन्ड्री का ये चलाते हैं। हमारे इंडियन रेलवेज है तो वहां पे जो बेड शीट्स और ये होता है ना, पिलो कवर्स होते हैं, वो सारे धोने पड़ते हैं ना। एक जगह पे ट्रेन रुक जाती है तो सब लॉन्ड्री के लिए जाता है, दूसरा रिप्लेस होकर आता है। तो इनके सेंटर्स पूरे इंडिया में है और वो पूरा इंडिया का कई सारे रेलवेज का वो कॉन्ट्रैक्ट उनके पास पुश्तों से चला आता आ रहा है। मतलब दादाजी के टाइम से ही चला आता आ रहा है। उनके पास 9,000 एम्प्लॉयज है, 9,000 धोबी है, और ये सारा राउंड द क्लॉक इनका काम चलता रहता है। तो इनको देखो अभी, ये लोग इतना सारा काम कर रहे हैं। बट अगर ये नहीं करेंगे, प्रहलाद महाराज जैसे कर रहे हैं ना, कि प्लीज यू विल ऑब्टेन एवरीथिंग बिकॉज कृष्णा इज कृष्णा, इफ यू बिकम लॉर्ड्स डिवोटी ही विल गिव एवरीथिंग। अब उनको नहीं करना, अभी ये तीसरी जनरेशन है, ये तीसरी जनरेशन को नहीं करना ये लॉन्ड्री बिजनेस। बट करे क्या, उनका टर्नओवर ही 150 करोड़ में जा रहा है। अब वो ऐसे गिव अप नहीं कर सकते, तो इनको नहीं करना फिर भी करना पड़ रहा है। ये दूसरा अपने इच्छाओं से दूसरा बिजनेस सेटअप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। नहीं किया तो कौन करेगा, ऑप्शन ही नहीं है दूसरा कोई इनके पास। सो आप जब भक्ति करते हो ना तो आपके पास आता ही आता है, आपको नहीं चाहिए ना तो भी आता है, आपको करना नहीं होता। कई सारे भक्त हैं, वो बहुत सारे सालों से सोचते ही रहते हैं रिटायर होना है महाराज, रिटायर होना है, रिटायर होना है महाराज, रिटायर होना है, हो जाए के महाराज रिटायर, हो जाए के महाराज रिटायर। तो एक ऐसे माता जी थी, वो हमारे महाराज को पूछती थी कि महाराज शुड आई लीव जॉब, मैं जॉब छोड़ू। तो महाराज कुछ बोलते नहीं थे। फिर कहते थे, हर बार वो इंडिया आते थे तो पूछते थे, महाराज मैं जॉब छोड़ दूं क्या, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कर लिया जॉब, अब इच्छा नहीं होती जॉब करने की। तो महाराज स्माइल करते थे, कुछ नहीं बोलते थे, और कहते थे रीड 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 भागवतम, रीड भागवतम, ऐसे करके। फिर काफी साल हो गए, 10-15 साल हो गए, वापस माता जी ने वही पूछा कि महाराज मैं जॉब क्विट करूं क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अभी राइट टाइम है या नहीं है जॉब बंद करने के लिए। तो महाराज ने कहा सही टाइम तब होगा जब तुम्हारे अंदर ये सवाल आएगा ही नहीं कि जॉब क्विट करना चाहिए या नहीं। जब जॉब क्विट करने का क्वेश्चन ही नहीं आएगा ना दिमाग में, वो सबसे राइट टाइम होगा जॉब क्विट करने के लिए। तब आप सोचोगे नहीं कि मैं करूँ या नहीं करूँ, आप कर ही लोगे। सो तब माता जी को रियल आंसर मिल गया था। इसका मतलब क्या, भगवान ने सारी इच्छाओं से आपको मुक्ति दे दी। तब आपका जाप इतना शुद्ध होने लग गया कि भगवान ने आपके सारी ही इच्छाओं से आपको मुक्ति दे दी। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जो डिवोटी होता है ना, अभी ये माता जी देखो, इनको काफी सारा कमाया है लेकिन फिर भी जॉब छूट नहीं रहा है ना।
सो क्या हो रहा है, नहीं चाहिए फिर भी आ रहे हैं, डॉलरम डॉलरम आ ही रहे हैं, है ना। हम क्या कहते हैं, अधरम मधुरम। तो अधरम मधुरम, वैसे ये लोग क्या करते हैं, डॉलरम और अधिरम, डॉलरम अधिरम में खेलते रहते हैं। सो नहीं चाहिए फिर भी आता है। वैसे ही भक्ति करने से होता है। भक्ति करने से अर्थ आता ही आता है, आपको नहीं चाहिए ना फिर भी आएगा। उसके बाद धर्म अर्थ काम। काम भी आपका कम होता जाता है ऑटोमेटिकली। आप जाप करना शुरू करो, सारे भक्ति के मार्ग फॉलो करना शुरू करो, ऑटोमेटिकली आपकी इच्छाएं डाई डाउन होना शुरू हो जाती है। आप एक ऐसे स्टेट पे पहुंचते हो जहां पे अगर बाहर से किसी ने पूछा ना कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, तो यू विल बी लाइक कि कुछ नहीं, हम तो बड़े हैप्पी है, क्या चाहिए हमें, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। एक्चुअल जेन्युइनली कुछ नहीं चाहिए। कहेंगे नहीं नहीं कुछ तो चाहिए होगा, कार चाहिए होगी, एक पहाड़ पे बंगलो चाहिए होगा, एक हॉलीडे होम चाहिए होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा ये तो चाहिए होगा, एटलीस्ट नाते पोती तो चाहिए होंगे। का नहीं मिले तो भी हम कौन सी डायनासोर की आखिरी पीढ़ी है। नहीं हुए ठीक है। बच्चे तो चाहिए होंगे, नहीं हुए तो ठीक है, नहीं हुए तो भी ठीक है, क्या है, नहीं मिले तो ठीक है, हम ऐसे भी हैप्पी है। आपके अंदर से इच्छा ही चली जाती है, आपको मन ही नहीं करता कुछ ऐसे नया, कुछ क्रिएटिव दिमाग नहीं चलता कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। क्रिएटिविटी डाई डाउन हो जाती है। सो कृष्णा ने क्या किया, अभी कृष्णा नाम लिया तो कृष्णा नाम धर्म में मिक्स हो गया। सो हुआ क्या, अर्थ भी आ रहा है, नहीं चाहिए फिर भी आ रहा है, जैसे वो माता जी है, जैसे वो रेलवे का मैंने एग्जाम्पल दिया, वो भी वैष्णव फैमिली है, और आता ही रहता है उनके पास। तो फिर उनको नहीं चाहिए लेकिन आ रहा है। बहुत गट्स चाहिए, बहुत करेज चाहिए घर छोड़ के भागने के लिए। दो भक्त है, ब्रह्मचारी है वृंदावन में, उनके फादर का मॉरिशस में मर्सिडीज का शोरूम है, और वो दोनों ट्विन्स भाई मॉरिशस छोड़कर इंडिया में वृंदावन में आके कीर्तन पार्टी में 24x7 शिफ्ट्स करते रहते हैं। कभी ये भाई रात को शिफ्ट 3 घंटे करता है, फिर दूसरा भाई करता है। बट ये दोनों सुबह सुबह आपको दिखेंगे परिक्रमा मार्ग पे, जॉगिंग करते हैं परिक्रमा करते हैं पता नहीं, लेकिन दौड़ रहे होते हैं। तो यंग यंग है काफी, लेकिन सुबह सुबह कभी ऐसे बहुत ब्रिस्क वॉक करते हुए दिखेंगे, कभी साइकिल से जाते हुए दिखेंगे, कभी दौड़ते हुए दिखेंगे। नंगे पांव दौड़ते हैं, और एकदम मतलब वाइट धोती में तिलक विलक लगा के मस्त एकदम, और हरे कृष्णा गाते गाते जाप करते करते पूरा, कभी कभी प्रॉपर माला में जाप करते करते परिक्रमा कर रहे होते हैं। तो ये आए हुए हैं मॉरिशस से। सो ऐसे भी बहुत मुश्किल है, ये रेलवे के जो प्रभु जो उनको नहीं छोड़ना आता, लेकिन छोड़ने की जरूरत भी नहीं है, बट जिम्मेदारी होती है, तो आपको अर्थ को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। सो आ ही जाता है अर्थ। तो इसलिए मैं आपको क्यों बता रही हूँ ना कि आप लोग बहुत एंजाइटी से जाओगे करियर चुनने के लिए। आप छोटे छोटे बच्चे हो, लेकिन आपको आसपास के लोग बड़ा टॉर्चर करते हैं, पूछ पूछ के क्या करना है आपको, क्या करना है बड़े होके, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या बनना है, तुम्हारे पापा ये है, तुम्हारी मम्मी ये है, क्या करना है तुमने। ऐसे करके बहुत ज्यादा एंजाइटी, तो अपने एंजाइटी में जाना नहीं, आपको इधर मेरे प्रभु है वो देख लेंगे ना, कृष्णा है, कृष्णा देख लेंगे, टाइम आएगा तो कृष्णा ही गाइड कर देंगे। कृष्णा हार्ट से कोई ना कोई डायरेक्शन तो दे ही देंगे। मेरा प्राइमरी काम है कृष्णा को याद करना। अभी मैं ब्रह्मचारी आश्रम में हूँ, मेरा प्राइमरी काम है जाप करना, प्रसादम खाना, और शास्त्र पढ़ना। तो मैं जो मेरा काम है वो मैं करूंगा। जब टाइम आएगा कृष्णा खुद ही हृदय से मोटिवेट कर देंगे और मुझे सही मार्ग दिखा देंगे। इतने कॉन्फिडेंट रहो ना, तो आप एंजाइटी में कभी नहीं जाओगे। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि आपको धर्म अर्थ काम और मोक्ष से जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कृष्ण भक्ति करते हो, अर्थ सॉर्ट आउट हो जाता है, काम भी सॉर्ट आउट हो जाता है, और मोक्ष भी उसी वक्त सॉर्ट आउट हो जाता है। जैसे प्रभुपाद है, पहले से ही मुक्त जीव। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज पहले से ही मुक्त जीव। गौर किशोर दास बाबा जी पहले से ही। षड गोस्वामी पहले से ही मुक्त जीव। किसी को भी मुक्त जीव बनने के लिए किसी प्रोसेस से जाना नहीं पड़ा। जितने भी भक्तों के बच्चे होते हैं बचपन से ही कॉन्टिन्यूअसली हरि नाम ले रहे हैं, श्लोक बोल रहे हैं, उनको डीटी वर्शिप करनी पड़ती है, उनके पास ऐसा कोई ऑप्शनल नहीं है। भक्तों के घर में जन्म हो गए तो आपको जगन्नाथ जी की सेवा, गोपाल जी की सेवा, सबको तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो एक डेली रूटीन का पार्ट है। उसमें तो कोई हाँ हाँ या ना बोलने का ऑप्शन भी नहीं होता। सो आपको तो करना ही करना है। माँ ने बोला हर रोज फूल लाने हैं तो लाने ही लाने हैं। माँ ने बोला अगर आपको तुलसी का पत्ता ऑफर करना है वो तो करना ही करना है, क्योंकि हमारी फैमिली का कल्चर ही ऐसे है। सो ये शुरुआत से ही इनको मुक्त जीव का ये टाइटल मिल गया होता है, पहले से ही मुक्त जीव की तरह बिहेव कर रहे हैं।
फिर उनका बाद में कृष्णा उसमें अर्थ अटैच कर देते हैं, काम डिलीट कर देते हैं। मोक्ष तो ऑलरेडी जैसे ही हरे कृष्णा बोलना शुरू करते हो ना, मोक्ष आपके हाथ में होता है। और अनफॉर्चुनेटली डिवोटीज को मोक्ष चाहिए नहीं होता। डिवोटीज को मुक्त ही नहीं होना होता, क्योंकि उनको सेवा करने में इतना मजा आ रहा है। कौन मुक्ति चाहेगा अगर सेवा में इतना मजा आ रहा है तो। इतना अच्छा वृंदावन टेम्पल में कीर्तन चल रहा है, 24 घंटे कीर्तन चलता है, आप कभी भी उठ के चले जाओ। इतना सुंदर कीर्तन चल रहा होता है कि आप पूरी तरह से मतलब पूरा कृष्ण में हो जाते हो। अब कौन ये हैप्पीनेस छोड़ना चाहेगा, वो भी किसी ऐसी मुक्ति के लिए जिसमें जैसे ये सारे लाइट वाली मुक्ति होती है, ब्रह्म ज्योति वाली मुक्ति, कौन जाना चाहेगा ऐसी लाइट में, जिसमें ना म्यूजिक है, ना डांस है, ना प्रसादम है, ना हरी हरी लीलाएं हो रही है, लाफ्टर नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है। कौन जाना चाहेगा ऐसी लाइट में, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, कौन जाना चाहेगा ऐसी लाइट में जिसमें नॉलेज, बुक्स कोई खोलता नहीं है, बुक्स कोई पढ़ता नहीं है, कोई बात नहीं करता, सब ऐसे स्टैटिक बैठे रहते हैं। हु वुड वांट टू गो एट सच प्लेस, नोबडी वांट्स टू गो। तो भक्तों को मुक्ति चाहिए ही नहीं होती, भक्तों को तो बस सेवा चाहिए होती है। लेकिन कृष्णा क्या करते हैं कि अच्छा तुझे ये सब कुछ चाहिए ना, तो तू गोलोक आ जा। गोलोक में फुल ऑन एंटरटेनमेंट है, 100% एंटरटेनमेंट नहीं है, 200% एंटरटेनमेंट है। तू गोलोक आ जा, तेरे को सब मिल जाएगा। मुक्ति तो बाय डिफॉल्ट है ही है, उसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। मेरे घर पे आएगा, मैंने तुझे तो वापस कभी भेजना ही नहीं है, मैं तेरे से इतना प्यार करता हूँ। तो मुक्ति भी सॉर्ट आउट हो जाती है। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये प्रिंसिपल्स को आप सारे दोस्तों को बोला कि सारे आप असुरी होने के हो, आपको ये धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। इस प्रिंसिपल्स को गिव अप कर दो, मतलब छोड़ दो इन प्रिंसिपल्स को। और क्या करो आप, क्योंकि ये सारे धर्म अर्थ काम मोक्ष किसके अंडर आते हैं, त्रिगुणों के अंडर आते हैं, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। बताओ, धर्म सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है? सत्वगुण। सत्वगुण। सत्वगुण है। अर्थ क्या है, कौन सा गुण है? रजोगुण। रजोगुण। काम कौन सा गुण है? रजोगुण। काम माता जी सारे ही रजोगुण। गुण है, कामों में तो सारे ही गुण आ गए। सोने की इच्छा रखना तमोगुण, दान धर्म करने की इच्छा रखना, करने जैसे चैरिटी करनी है, मुझे चैरिटी करनी है, बड़ी इज्जत चाहिए मुझे, मुझे बहुत चैरिटी करनी है, कौन सा गुण है ये? रजोगुण। सत्वगुण है या ना? सो सत्वगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। और इसमें अगर आप देखोगे काम में तीनों गुण आ जाते हैं, अर्थ में भी तीनों गुण आ जाते हैं कि मुझे ब्राह्मण बन के कमाना है, ब्राह्मण बन के मेरे पास 1 लाख गाय होनी चाहिए, क्षत्रिय बनकर मेरे पास 1 लाख महल होने चाहिए, या फिर मैं ये करूं, वैश्य बनकर मेरे पास ढेर सारी 100 दुकानें होनी चाहिए, 150 दुकानें होनी चाहिए, क्षुद्र बनकर मैं बहुत सारे लोगों के यहाँ पर ब्राह्मणों का इररिप्लेसेबल ये बन जाऊं, चीफ मिनिस्टर बन जाऊं। ऐसे करके आपके अंदर वो भी चाहिए। सो सब कुछ ही धर्म अर्थ काम मोक्ष में सारे ही गुण मिक्स हो जाते हैं, मिश्रित, सब कुछ ही मिश्रित हो जाता है। मोक्ष चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, ये इच्छा सत्वगुणी रजोगुणी या तमोगुणी है, बताओ? माता जी सत्व और रजोगुणी मिक्स। सब कुछ है। किसको मोक्ष चाहिए था? ये वाला हिरण्यकशिपु को मोक्ष नहीं चाहिए था क्या, रावण को? इनको मरना ही नहीं है, मोक्ष ही चाहिए ना, मरना ही नहीं है, स्ट्रेंथ चाहिए लेकिन मरना ही नहीं है। हमें अमर बना दो, हमें अमर बना दो। तमोगुण आया ना उसमें, तमोगुण आया या नहीं आया मोक्ष में? रावण जैसे लोग जब इच्छा रखते हैं अमर होने के लिए, तो वो तमोगुणी इच्छा है ना, राइट? और यस ये माता जी। वाला, और फिर मोक्ष आपको मोक्ष रजोगुणी भी होता है, आपको वहां पे जाना है, ब्रह्मलोक में जाना है। और ब्रह्मलोक में आप ऑलमोस्ट 10 10 करोड़ साल तक मरते ही नहीं हो, मनुष्यों के हिसाब से अगर देखो तो 10 करोड़ से भी ज्यादा सालों तक आप मरते नहीं हो। तो उसको कहा जाता है मिनी मोक्ष। मिनी मोक्ष मतलब आप एज गुड एज मोक्ष होते हो, क्योंकि आपको जेलीफिश की तरह मरते ही नहीं हो, जब तक कोई आपको मारता नहीं, प्रलय नहीं आता तब तक आप मरते ही नहीं हो। आपको बहुत हेवीली पावर्स चाहिए आपको मारने के लिए वहां पर। तो वो हेवीली पावर्स कहाँ से आएगी, विनाश के वक्त ही आएगी। सो वो भी सारी इच्छा रजोगुणी होगी। और फिर तो सत्वगुणी मतलब हमें ब्रह्म ज्योति जाना है, ब्रह्म ज्योति जाना है। हमें नहीं बनना ब्रह्मा जी, हमें नहीं बनना शिव जी, हमें कोई इंद्र बनने की इच्छा नहीं है, हमें बस ब्रह्म ज्योति में जाके बैठ जाना है, वो सत्वगुणी हो गया।
सो धर्म अर्थ काम मोक्ष में तीनों गुण इंक्लूड हो जाते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ये धर्म अर्थ काम मोक्ष है ना, वो सारे त्रिगुणों के नीचे आते हैं। इन सब में त्रिगुण मिक्स हुए हैं, मिश्रित है। सो वी डिवोटीज आर ओनली इंटरेस्टेड इन ग्लोरीफाइंग लॉर्ड। तो डिवोटीज क्या करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष और तीन गुण, इन तीनों के ऊपर, ये सारी चीजों के ऊपर, सात चीजों के ऊपर कैसे ये करते हैं, जीत पा लेते हैं। एक मिनट। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष के ऊपर भक्त जो है वो जीत पा लेते हैं। सो वी डोंट नीड टू आस्क फॉर एनीथिंग रिगार्डिंग धर्म अर्थ काम एंड मोक्ष। प्रहलाद महाराज ने कहा कि भक्त लोग जो होते हैं हरि नाम लेकर ही तीनों गुणों के परे चले जाते हैं, और सारी चीजें इनको मिल जाती है। धर्म भी मिल जाता है, अर्थ भी मिल जाता है, मोक्ष भी मिल जाता है, काम भी मिल जाता है, सब कुछ ही मिल जाता है। तो इनको कुछ ऐसे स्पेशल, कुछ एक्स्ट्रा टास्क नहीं करना पड़ता। सो वी डोंट नीड टू आस्क फॉर एनीथिंग, डिवोटीज को कुछ मांगना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली वो एज अ गिफ्ट आता ही रहता है कृष्णा से। सो धर्म अर्थ काम मोक्ष आर डिस्क्राइब्ड इन वेदास एज त्रिवर्ग। तो इनको क्या कहा गया है, ये सारे त्रिवर्ग, त्रिवर्ग धर्म अर्थ और काम, पहले तीन चीजें, इनको त्रिवर्ग कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये तीनों चीजें करने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। बट दीज आर एक्सटर्नल सब्जेक्ट मैटर्स, क्या कहा गया है, ये सारी बाहर की चीजें हैं, है ना। धर्म बाहर से करते हो, अर्थ बाहर से ही करते हो, और काम भी बाहर की इच्छा है। लेकिन अंदर आत्म साक्षात्कार के लिए कुछ भी है क्या, उसमें कुछ भी नहीं है। सो वो कह रहे हैं कि ये सारे एक्सटर्नल मैटर्स है, इंटरनल मैटर्स नहीं है। इंटरनल मैटर में क्या आएगा बताओ, इंटरनल मैटर में क्या आता है, भगवान के चरण कमल हृदय में। क्या आता है इंटरनल मैटर में, भगवान के चरण कमल हृदय, हृदय में भगवान नारायण और लक्ष्मी हृदय में होते हैं। हमारे क्षीरोदाक्ष विष्णु हृदय में दिख जाते हैं, कृष्णा हृदय में दिख जाते हैं, भगवान के चरण कमल हृदय में दिख जाते हैं, हमारे जो वामन है वो भी हृदय में दिख जाते हैं। सब हृदय में ही दिख जाते हैं, आपको अलग से ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता। लेकिन धर्म अर्थ काम, ये तीनों चीजें क्या है, एक्सटर्नल है। जो भी धर्म, धर्म शरीर धर्म आप फॉलो करते हो, और अर्थ पैसे कमाते हो, काम अपने बड़े बड़े सपने पूरे करते हो, तो ये तीनों चीजें बाहर है। लेकिन अंतरंग क्या है, अंदर क्या है, कृष्ण की भक्ति है। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि वेद शास्त्र कहते हैं धर्म अर्थ काम के लिए बाहर खुशी ढूंढनी पड़ती है, लेकिन भक्ति में अंदर खुशी प्राप्त हो जाती है। हावेवर सरेंडर टू लोटस लॉर्ड, हावेवर सरेंडर टू लॉर्ड विष्णुज लोटस फीट इज ट्रांसेंडेंटल टू एवरीथिंग। तो अभी हृदय में अगर आप चरण कमलों पे मेडिटेशन करते हो तो क्या होता है, आप धर्म अर्थ और काम त्रिवर्ग से मुक्ति प्राप्त कर लेते हो। इजी लग रहा है क्या सबको, या मुश्किल लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड है? प्रहलाद महाराज 5 साल का बच्चा है, इतने टफ तो है नहीं, उनके टीचिंग्स टफ लग रहे हैं क्या? समझ में आ रहा है सबको? यस माता जी। हाँ, सिंपल है सर। यस माता जी। वेरी गुड। सो धर्म अर्थ काम, ये तीन चीजें पकड़ के चलो, और इतना सोचो कि आज के बाद हमारी छुट्टी हो गई, हमारी आज के बाद हॉलीडे ही होगी, हमें धर्म अर्थ और काम के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। लाइक फ्रीडम मिल गया है, बहुत बड़ा फ्रीडम मिल गया, कि सर से मानो जैसे किसी ने 200 टन का वजन उठा के साइड में रख दिया। अब हमें जिंदगी में अर्थ के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जिंदगी में हमें कभी अपने सपनों के पूरे होने का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और पूरी लाइफ हमें शरीर धर्म के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम प्राइमरीली क्या करेंगे, हम प्राइमरीली डिवोशनल सर्विस करेंगे। हम क्या, भगवान की सेवा करेंगे। कैसे करेंगे, भगवान के चरण कमलों पे मेडिटेशन करेंगे, अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को एनविजन करेंगे, और हर एक सिंबल पे हम मेडिटेट करेंगे। अब इसका बाय प्रोडक्ट क्या होगा, त्रिवर्ग ऑटोमेटिकली मिलता रहेगा ना। इससे बड़ा ब्लेसिंग हो सकता है क्या, मुझे बताओ? इससे बड़ा तो शॉर्टकट है ही नहीं इस दुनिया में, नॉट पॉसिबल। तभी तब जाके हमें पता चलता है, लोगों को ना भरोसा ही नहीं होता। प्रॉब्लम यह है कि कृष्णा हरे कृष्णा करते हैं, लेकिन महाराज कहते थे
कि हरे कृष्णा बोलने वाले ऐसे कितने लोगों को कृष्ण पे भरोसा है, बताओ। कितने लोगों को। एक दिन क्या हुआ था गुजरात में, भूकंप आ गया था, है ना, बहुत सारा, आपको पता है क्या? 1990s में या 2000 में बहुत बड़ा भूकंप आ गया था, लातूर वगैरह डिस्ट्रिक्ट में। ये हो गया था। फिर माता जी 2001। 2001 में माता जी बहुत बड़ा भूकंप आ गया था, और तब महाराज ना एक बिल्डिंग, टेम्पररी बिल्डिंग थी राजकोट में, वहां पे रह रहे थे। क्योंकि मंदिर वंदिर कुछ बना नहीं था, जमीन बस मिली थी, बड़ी बंजर जमीन थी राजकोट में, वहां पे पानी भी नहीं आता। और महाराज वहां पे ऐसी जमीन पे मंदिर बनाने चले थे जहां पे कितनी भी मोटर खोदो वहां पे कहीं भी पानी नहीं लगता। ऐसे यहाँ पे महाराज ने डिसाइड किया कि भागवतम में सारी शक्ति है, भागवतम यहीं पे पढ़ेंगे, पानी भी आएगा, बारिश भी आएगा। और राजकोट जैसे इतना सूखा सूखा शहर है वो, पानी नहीं, कुछ नहीं वहां पे, खेती नहीं होती, कुछ नहीं, बंजर जमीन है, बंजर लिटरली। एक दिन मेरे पास एक वहां का एक लड़का आया था, कहता कि मेरे दादाजी ने 150 एकड़ जमीन मेरे लिए छोड़ रखी है, तो मेरी लाइफ सेट है। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारी लाइफ सेट है, 150 एकड़ जमीन है। कहते लेकिन एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? कहते वो जमीन बंजर है, उस पे आप कुछ नहीं कर सकते, वहां पे बारिश नहीं होती, कुछ नहीं होती। सो मैंने कहा फिर कैसे, लाइफ कैसे सेट है? कहते अगर 150 एकड़ कोई मेरे से खरीदने के लिए तैयार हो गया तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। मैंने कहा ऐसे होता तो तुम्हारे दादाजी ने बेचनी नहीं थी। तुम्हारे दादाजी से नहीं बिकी, पापा से नहीं बिकी, तुमसे थोड़ी बिकेगी। और पानी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, वहां पे क्या करेगा तू? सो ये प्रॉब्लम, रियल रियल प्रॉब्लम है ये, कि पानी नहीं आता तो जमीन जमीन नहीं बिकती। बड़ी बंजर बंजर क्रैक 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 वाली कड़क जमीन आती है, कुछ भी नहीं उगता वहां पे, कैक्टस उगते हैं बस। तो महाराज ने क्या किया, महाराज ने वही जमीन सिलेक्ट की, और दान में मांगी तो दान में मिल भी गई, और बहुत बड़ी जमीन मिल गई उनको। लेकिन अब रहे कैसे? तो साइड में एक धर्मशाला टाइप बिल्डिंग थी, उसके ओनर ने कहा कि आप आओ आओ, आपके तो चरण कमल वैष्णव हो आप लोग, आप आओ हमारे यहाँ पे रह लो। तो ये लोग रहने लग गए, महाराज और सिंगापुर के कुछ भक्त थे, वहां पे रहने लग गए। और महाराज लकीली क्या ना, महाराज यही चैप्टर पढ़ा रहे थे प्रहलाद महाराज का। और प्रहलाद महाराज के चैप्टर में शुरुआत से ही शुरू हो जाता है ना, हिरण्यकशिपु ने याव किया त्याग किया, ऐसे मारा वैसे मारा, ऐसा टॉर्चर किया वैसे टॉर्चर किया। लेकिन प्रहलाद महाराज का तो भरोसा बहुत था। तो महाराज ने ऐसे ओपन एंडेड क्वेश्चन सबको पूछा, तो आप सबका भरोसा है क्या कृष्ण पे? तो सबने कहा हरी बोल जय, हाँ है, बहुत है। सबने कहा "हाँ।" फिर महाराज कहते क्या सच में बहुत भरोसा है कृष्ण पे? हाँ। अगर अभी बिल्डिंग से मैं फेंक दूं आपको ऊपर से नीचे तो भरोसा है क्या? जय हरि बोल, हाँ महाराज बहुत है, बहुत है। सब फुल ऑन मतलब एनर्जी से चल रहा है। इतने में भूकंप आए। इतने में भूकंप, फुल ऑन भूकंप आया, इतना ज्यादा भूकंप आया कि सारे महाराज भागो, महाराज 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 कैसे भागेंगे? ही वॉज क्वाइट, ये थे ना, वृद्धावस्था में थे तो भाग नहीं सकते, थर्ड फ्लोर पे थे, थर्ड फ्लोर से नीचे कैसे जाएंगे? तो अभी तो आप बोल रहे थे भरोसा है कृष्णा पे, भाग क्यों रहे हो? कृष्णा है तो बचा लेंगे। नहीं नहीं, अर्थक्वेक का रूल होता है, अर्थक्वेक होता है तो जमीन पे जाना होता है। आधे तो भाग भी गए गुरुदेव, गुरु महाराज को छोड़कर भाग गए। एक कोई एक दो शिष्य थे, वो महाराज को उठा रहे कंधे पे, महाराज चलो महाराज चलो। महाराज कहते "श्श, चुप बैठो यहाँ पे, चुप, कोई हिलेगा नहीं"। कहते कि फिर प्रभु जी कहते मेरी शादी फिक्स हुई है महाराज। तो और भी अच्छी बात है, शादी हुई नहीं है, अच्छी बात है, उसको कोई और मिल जाएगा, टेंशन मत लो, बैठो यहाँ पे। सो और इतने में फिर बंद हो गया, और बिल्डिंग को एक क्रैक नहीं आया, एक भी। तो इतनी पुरानी बिल्डिंग थी ना, लेफ्ट साइड की बिल्डिंग गिरी, राइट साइड की बिल्डिंग गिरी, पीछे का घर गिर गया, लेकिन ये नहीं बिल्डिंग गिरी। तो भरोसा होना चाहिए ना कृष्ण पे। कृष्णा ने। सो हाँ, महाराज कहते थे कि इतने सारे आप सब हरे कृष्णा करते हो, लेकिन कितना भरोसा है कृष्णा पे? है क्या भरोसा? कुछ थोड़ा सा बिल्डिंग हिल जाए तो आपको लगता है कृष्णा बचा नहीं सकते, आपको लगता है कृष्णा के पास शक्ति नहीं है आपको बचाने की, कृष्णा के पास कैपेसिटी नहीं है, या फिर आपको लगता है कृष्णा हमें बचाना ही नहीं चाहते, कृष्णा कोई तो पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हैं हमारे साथ। तूने पिछले जन्म में 100 लोगों की प्रताड़ना की थी ना, तूने औरतों को बड़ा परेशान किया था, अब तेरे को मैं बिल्डिंग के नीचे दबा के मार डालूंगा। ऐसे करके आपकी ईर्ष्या आप कृष्णा पे पोर्ट्रे करते हो।
या आपको अपने आप से ही ईर्ष्या होती है और आपको लगता है कृष्ण आपसे ईर्ष्या दिखाते हैं? आपको अपने आप से ही हेट्रेड होता है, आपको आप खुद ही अच्छे नहीं लगते, तो आपको लगता है कृष्णा को भी आप अच्छे नहीं लगते, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कृष्णा को सब अच्छे लगते हैं। सो भगवान के चरण कमलों पे मेडिटेट करने से क्या होता है ना, धर्म भी करना नहीं पड़ता, अर्थ भी नहीं, मोक्ष काम भी नहीं, इच्छा है को इच्छा पूरी करने की भी टेंशन नहीं लेनी पड़ती, ऑटोमेटिकली इच्छाएं पूरी होती है। यू बोला और यू आया, ऐसे होता है, यू बोला और ऐसे 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 जस्ट आप बोल के दिखाने की जरूरत होती है और इच्छाएं ऐसी पूरी होती रहती है। तो आप खुद ही डर जाते हो कि बोलना ही नहीं चाहिए, क्यों इच्छा पूरी कर रहे हैं कृष्णा, ऐसे हो जाता है। सो भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति है, लेकिन भरोसा होना चाहिए। सो सरेंडरिंग टू लोटस फीट ऑफ कृष्णा मेक श्योर दैट यू अचीव एवरीथिंग इन लाइफ इंक्लूडिंग धर्म अर्थ एंड काम। तो धर्म अर्थ और काम फिजिकल एक्टिविटी करके मेहनत करके करना नहीं पड़ता, भक्ति करो सब आ जाता है। बहुत बहुत सारे लोग ऐसे सरवाइव कर रहे हैं, कैन यू इमेजिन? इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज होती है, वहां पे सारी लेडीज कहाँ, कोई कोई कुछ नहीं करते, जॉब वगैरह कुछ नहीं करते, लेकिन फिर भी अभी जैसे मैंने अभी बताया लॉन्ड्री वाले जो है, उनके घर में कोई भी लेडी जॉब नहीं कर रही है, लेकिन मिल रहा है ना, भगवान की कृपा से सब मिल रहा है, उनको कोई कमी नहीं है उनके जीवन में। फिर अभी जो मैंने एग्जाम्पल बताया था माता जी का, उनको भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, जॉब छोड़ दी अभी उन्होंने, 10 साल हो गए उन्होंने जॉब करना छोड़ दिया है। उनके प्रभु जी ने भी जॉब करना छोड़ दिया है, और फिर भी आता जा रहा है, उनके पास आता जा रहा है, कुछ ना कुछ इधर से उधर से आता रहता है। वो कैसे आता है उनको भी पता नहीं चलता, लेकिन आता रहता है। दैट इज द मैजिक। सो सरेंडर टू लॉर्ड विष्णुज लोटस फीट, भगवान के चरण कमलों को अंदर अंदर ही अंदर, अंतर्मुखी बनो, बहिर्मुखी नहीं बनना। इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। आपकी पर्सनालिटी एक्सट्रोवर्ट होगी तो ऐसे मत समझो कि ये बदल नहीं सकती, आपको थोड़ा बहुत तो अंदर झांक कर अपने अंदर खुशी ढूंढनी पड़ेगी। आप बार बार दूसरे लोगों से खुशी एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश, इतनी जिम्मेदारी भी किसी और के सर पे डालना अच्छी बात नहीं है कि तू मुझे खुश कर, अब तू थक गया अभी तू खुश कर, अभी तू जोक सुना, अभी तू कुछ ना कुछ पढ़ाई करवा मेरे से, अभी तू मेरे पास बैठ तभी मेरा कंसंट्रेशन होगा पढ़ाई करके, अभी तू बैठ और तू मुझसे बातें कर, मेरे मैं बोर हो रहा हूँ, अभी तू बैठ तू मेरे साथ गाने गा तो मुझे अच्छा लगेगा, तू चल मेरे साथ घूमने, मुझे पेरिस घूमने जाना है, मैं अकेला नहीं जा सकता। सो दूसरे के कंधे पे इतना बोझ डालना ना, इसको इंसानियत नहीं कहते। इसको, ये इंसानियत के अंडर तो आता ही नहीं है, ये पता नहीं है क्या, बड़ा ही बहिर्मुखी होना ना, कहीं ना कहीं दूसरों के लिए भी तकलीफ है और अपने लिए भी तकलीफ है, अपना तो बुरा होता ही होता है। तो है जन्म से अगर आप बहिर्मुखी हो तो अंतर्मुखी होने का प्रयास करो, बहिर्मुखी हो इसीलिए वापस जन्म लेकर आए हो, तो अभी अपॉर्चुनिटी मिली है अंदर जाकर मेडिटेट करने की, अंदर जाकर हरे कृष्णा कंटिन्यूस चलता रहना चाहिए, अंदर जाकर हृदय में चरण कमल देखने चाहिए, अंदर जाकर श्री नरसिम्हा जय जय श्री नरसिम्हा देव, वो सारा कवच बोलना आना चाहिए, अंदर ही अंदर आपका प्रोसेस कंटिन्यूस चलना चाहिए। ठीक है, हाँ श्लोक आपको लॉग आउट करना है तो करो, और जिनको लग रहा है 1 घंटा हो गया लॉग आउट करना है तो करो, ठीक है, आई कंटिन्यू फॉर 10 more minutes। तो अंदर ही अंदर अंतर्मुखी होकर स्टार्ट इंटरनलाइजिंग हैप्पीनेस। क्या करना है, हैप्पीनेस को क्या करना है, इंटरनलाइजिंग हैप्पीनेस, बाहर ढूंढना बंद करो। बहुत ज्यादा मम्मा पापा को, कि मम्मा पापा हो गए, चाची चाचा, कजिन्स हो गए, बेस्ट फ्रेंड्स हो गए, इन सब के कंधों पे बोझ डालना बंद करो कि आगे जाके इन लोगों ने आपको एंटरटेन करके आपको हैप्पी रखना चाहिए। क्यों, क्या होता है ना, फिर फैमिली में एक भी ऐसा इंसान हो ना, तो बाकी सब लोगों को कॉन्स्टेंटली जिम्मेदारी फील होती है कि अरे इसका ख्याल रखना है, अरे इसका ख्याल रखना है, ये अकेला नहीं रह सकता, इसका ख्याल रखना है, ये अकेला नहीं रह सकता, इसके साथ बैठना पड़ेगा, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा, ये अकेला रहेगा तो डिप्रेशन में चला जाएगा, इसको साथ दे दो, इसको साथ दे दो। और फिर ऐसे लोग कम्युनिटी में भी जब आते हैं ना, जैसे ग्रुप ऑफ डिवोटीज हो गए, तो माना कि वैष्णव सदाचार में लिखा हुआ है कि किसी को कभी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप हमेशा ही, हमें हमारे घर पे कोई ना कोई होना ही चाहिए, हमें हमेशा ही साथ देना चाहिए। ये एक आपका है, स्वभाव है, लेकिन भागवतम में तो कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा कि चरण कमल आपने बाहर देखने हैं, ढूंढने हैं, अपने अंदर ढूंढो, है ना?
अपने अंदर हृदय में चरण कमल देखो, सरेंडर टू लोटस फीट ऑफ कृष्णा। अब आप लोटस फीट ऑफ कृष्णा पे सरेंडर कैसे करोगे अगर खुशी ही दूसरे इंसानों के अंदर ढूंढ रहे हो? कि आज अगर हम कृष्णा के लिए कुकिंग कर रहे हैं तो हमें और 3 कुक चाहिए, तभी हम कृष्णा के लिए कुकिंग कर रहे हैं तो मजा आएगा। नहीं तो अगर अकेले को कुकिंग करने के लिए बोला तो बाय द एंड ऑफ द डे हम सारे भक्तों को झाड़ेंगे और बोलेंगे कि मैं अकेला दिन भर सारा प्रसादम बनाया, कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। तो फिर कुकिंग सेवा का हैप्पीनेस चली गई। और जिस सेवा में हैप्पीनेस नहीं है, तो सत्य चित्त और आनंद, आनंद ही एब्सेंट हो गया, तो वो कृष्णा के लिए सेवा हुई ही नहीं। वो तो कोई और ही एजेंडा था, वो पता नहीं भक्ति तो नहीं थी, वो फिर कुछ और ही था। अगर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो सेवा करने के बाद, देन दैट वाज नॉट हैप्पीनेस। सो इंटरनलाइज करने की कोशिश करनी, जितना ज्यादा इंटरनल इंटरनल हैप्पीनेस पे फोकस करो, एक्सटर्नल हैप्पीनेस से थोड़ा सा बाहर आने की कोशिश करो। इस उम्र में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिश जारी रखो। कभी ना कभी तो आपको अचीवमेंट आएगी जहां पे आप सारी इंटरनलाइज होने लगे। जैसे ध्रुव महाराज थे, ध्रुव महाराज की खुशी सारी बाहर ही थी। पापा ने अप्रिशिएट करना चाहिए, पापा ने मम्मा को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, पापा ने मेरे स्टेप ब्रदर है उसको थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, पापा ने मेरी स्टेप मॉम है उनको भी कम इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, पापा ने ज्यादा टाइम मेरे साथ बिताना चाहिए। सारी ध्रुव महाराज की हैप्पीनेस बाहर 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 थी। उसके बाद मम्मा ने बोला तुम जाओ नारायण के पास, तो वहां से भी हैप्पीनेस बाहर से ही चाहिए थी। अच्छा मम्मा बोल रही है तो मम्मा से हैप्पीनेस ली। फिर वापस नारद मुनि जी आए तो नारद मुनि जी की इनिशियली बात नहीं मानी। कौन सी बात मानी? जो उनको सही लग रही थी सिर्फ वही बात मानी। सारी हैप्पीनेस बाहर से। उसके बाद कृष्णा आए, कृष्णा की बात सुनी, सब हो गया, कृष्णा अचानक से गायब हो गए, वापस बाहर खुशी। सो कृष्णा ने फिर उनको बाहर की इतनी खुशी पकड़ा दी ना कि ध्रुव महाराज फ्रस्ट्रेट हो गए। कृष्णा ने बोला ले, ये ले ध्रुव लोक ले, बहुत सारे 30-30 लाख सेवक ले ले, आर्मी ले ले 30 करोड़ लोगों की, 300 करोड़ लोग की आर्मी, सारा ध्रुव लोक हैंडल करेगी, 36,000 साल की उम्र ले ले और फिर ये कर ले। एंड ही इज लाइक नहीं कृष्णा नहीं, आप बहुत सुंदर हो, मुझे आपके पास आना है कृष्णा, आप बहुत सुंदर हो, मुझे पहले पता होता ना आप इतने सुंदर हो तो मैंने ये सब कुछ मांगना ही नहीं था, मुझे अभी आपके साथ रहने का मन कर रहा है क्योंकि मेरी आंखें नहीं हट रही है आपके दर्शन से। बट तब तक तो कृष्णा जा चुके थे। तो बाहर की हैप्पीनेस चाहिए तो हाथ में इतनी हैप्पीनेस पकड़ा दी कि चाहिए ही नहीं थी अभी हैप्पीनेस। फ्रस्ट्रेट ही हो गए, रोने लग गए बाद में, ये क्या कर दिया मैंने। उसके बाद जब अच्छा 1 मिनट है माता जी। सो आई आंसर दिस आफ्टर कथा। तो अभी इतना हैप्पीनेस पकड़ा दिया तो नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन करना पड़ा ना। अभी उसके बाद फिर पापा के पास जाओ, उत्तानपाद राजा उत्तानपाद का राज्य संभालो। अच्छा ध्रुव लोग भी संभालू और पापा का भी राज्य संभालू, मेरे ऊपर तो दो दो जिम्मेदारियां आ गई, मैं सोऊं कब फिर? मेरे को तो हेडेक ही हेडेक होगी ना, इतना ये भी देखो वो भी देखो। ऊपर जाओ ध्रुवलोक में, भागो 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 ध्रुवलोक हैंडल करो, नीचे आओ उत्तानपाद के पापा का सारा राज्य संभालो, वो भी करो। फिर भाई तो ऐसे निकला कि जंगल में ही चला गया, बिल्कुल वेस्ट निकला। स्टेप मदर है वो भी ऐसी पागल हो गई, भाई मर गया तो इतना सारा कॉम्प्लिकेशन से जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि हैप्पीनेस बाहर ढूंढी। बाहर हैप्पीनेस ढूंढी तो ऐसा नहीं है कि बहुत हंकी डोरी लाइफ थी, हैप्पीनेस ढूंढने के बाद भी हंकी डोरी लाइफ हो नहीं रही है। तो इंटरनलाइज हैप्पीनेस। अंडरस्टूड? आप अभी बच्चे हो, आपको पता चल रहा है, ये इतना बड़ा ज्ञान आपको खुल रहा है ना, तो इसका एडवांटेज लो। भागवतम इज लाइक सोने का पिटारा है। इतना ज्यादा जैसे ही खुलता है ना, तो खुलने के बाद ऐसे ऐसे सीक्रेट्स बाहर आते हैं ना जो किसी को पता ही नहीं होते। और फिर दिस दिस इज व्हाट मेक्स यू मच बेटर देन अदर नॉन डिवोटीज। गॉट इट? सो यहाँ पे प्रहलाद महाराज ने कहा कि सरेंडर टू लॉर्ड विष्णुज लोटस फीट, इन दिस वे गेट रीड ऑफ रिलीजन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन। इस तरीके से धर्म से भी मुक्ति पाओ, अर्थ से भी मुक्ति पाओ और कामों से भी मुक्ति पाओ। अंडरस्टूड? बहुत ब्यूटीफुल स्टेट होती है माइंड की जहां पे आपके अंदर जीरो हैप्पी, जीरो डिजायर होता है, इच्छा ही नहीं होती। आपके दिमाग में नॉर्मली घूमता रहता है कि भोग लगाया क्या कृष्णा को, कृष्णा को सुलाया क्या, कृष्णा को ये खाना खिलाया क्या, वो खाना खिलाया क्या, कृष्णा हैप्पी है क्या, कृष्णा के वस्त्र प्रेस हुए हैं क्या, धुले हैं क्या, कृष्णा के मंदिर साफ है क्या, अच्छे अच्छे दिए की बाती है क्या उसमें,
सारे कॉटन वगैरह ठीक है, अगरबत्ती का सारा है वहां पर, मैचस्टिक है, सारा है, ये सामान है, वो सामान है, अच्छे से साफ है कि डीटीज, चंदन है घर में, इत्तर है घर में, कल सुबह के लिए पूजा का सामान है घर में। आपके दिमाग में ये सारी चीजें घूमती है, लेकिन भौतिक इच्छाएं घूमती नहीं है। तो ये बहुत ब्यूटीफुल स्टेट होती है जहाँ पे आप दिन भर हंस सकते हो, दिन भर हैप्पी रह सकते हो, और आपको गिल्टी भी फील नहीं होता कि मैं बिना किसी वजह के हैप्पी क्यों हूँ, या फिर मेरी ये हैप्पीनेस चली जाएगी, इसकी एंजाइटी भी नहीं होती। बाकी किसी वजह से हैप्पी हो ना, तो आपको लगता है कि हे भगवान आज का दिन अच्छा गया है, नजर ना लगे मेरे दिन को। तो बहुत ही बाहर के हैप्पीनेस ढूंढते हो ना, तो डर के रहते हो कि मेरी हैप्पीनेस हुई है आज, आज नजर ना लगे, आज कुछ बुरा ना हो जाए। कहते हैं ना कुछ लोग, हमारे घर में बहुत सालों बाद बच्चा पैदा हुआ है, हमारे बच्चे को नजर ना लगे। ये डरे हुए होते हैं, अंदर ही हैप्पीनेस ढूंढो तो गारंटी हो जाएगी कि अरे कृष्णा चरण कमल में है, इधर ही है मेरे पास ना, सुदर्शन चक्र हृदय में ही है। तो वो सुदर्शन चक्र ना सारे मेरे अंदर के एनिमीज को मार देता है। और फिर मेरे पास खड्ग भी है जो प्रारब्ध को किल कर देता है। अब मेरे सारे पापों के प्रारब्ध खत्म हो जाएंगे, तो नेचुरली घर में जो नया बच्चा आया है वो भी तो प्रोटेक्टेड रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इधर ही है कृष्णा, उसको क्या होने वाला है, कुछ नहीं होगा। इधर है कृष्णा, यहाँ से यहाँ इतना पास का कनेक्शन है, उसका प्रोटेक्शन तो होना ही होना है। ऐसे करके आप बड़े कॉन्फिडेंट रहते हो, अंदर से ही हैप्पी रहते हो। ठीक है, आगे कथा हम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। महासंकीर्तन यज्ञ की जय। एनी क्वेश्चन?